बचपन में जब हमें एबीसीडी पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते थे? ए बी सी, या फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। इमेजिन करिए एक हैन है जो कॉर्नर में चल रही है। कोने में क्यों चल रही है? क्योंकि अभी अभी आंखों का ऑपरेशन करा के आई है। एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन। कम से कम वो तो आएंगे ही ना, बस इतना ही चाहिए हमको। एक बार करके बताऊंगा ना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक हाथी आराम से चल रहा है, ई फॉर एलिफेंट, और एक चूहा उसको आंखें दिखा रहा है। हर क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड होता है या क्वेश्चन का मेन वर्ड होता है। उस मेन वर्ड में जितने लेटर हैं उन लेटर्स को हम जोड़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका ब्रेन साइंस ट्रेनर ब्रेन रिवूड से, और वेलकम करता हूं आपका ब्रेन रिवूड वीडियोस में। अच्छा दोस्तों, आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं, आई एम श्योर इसको सीखने के बाद आप कहोगे काश ये मुझे पिछले साल मिल जाती, काश ये मुझे पहले एग्जाम में मिल जाता, क्योंकि ये आपके एग्जाम रिजल्ट को जरूर बूस्ट करेगा। इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है। एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चन। कम से कम वो तो आएंगे ही ना, बस इतना ही चाहिए हमको। क्वेश्चन आ गए तो आंसर जरूर लेके आएंगे वो अपने साथ में। इसे कहते हैं क्वेश्चन लेटर मेथड। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, क्वेश्चन के लेटर में ही मेथड है, क्वेश्चन लेटर मेथड। इसमें हम क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड के लेटर्स को यूज करेंगे प्लेटफॉर्म मेमोरीज के तौर पे, यानी कि मेमोरी टेक्निक में एसोसिएशन के लिए। एक बार करके बताऊंगा ना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन एक बार बताऊं, आप इसको अप्रिशिएट बहुत करने वाले हो, क्योंकि जब इसको मैंने बनाया था तो मैंने जब अपने फ्रेंड्स को सिखाया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। कई सारे बच्चों ने अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर इससे याद कर लिए। ये किसी बड़े पैराग्राफ को, लॉन्ग आंसर को या पॉइंट वाले आंसर को आपको आसानी से याद करा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात है, क्वेश्चन में वो कीवर्ड होना चाहिए जिससे आपने आंसर याद किया हुआ है। आज का हमारा एग्जाम्पल क्या है उसको समझते हैं, उससे आप 1 मिनट में समझ जाओगे। हमारा एग्जाम्पल है ह्यूमन आई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन आई, या लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन आई, तो अब ह्यूमन आई के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देता है। सबसे पहले ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में होता है कॉर्निया, उसके बाद होता है इसके अंदर आइरिस। ह्यूमन आई का एक और जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आप देख रहे हैं, जो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में हमें लिखना पड़ता है आंसर में, दैट इज प्यूपिल। नेक्स्ट इज आई लेंस, नेक्स्ट इज सिलरी मसल्स। उसके बाद वाला पॉइंट है इसमें रेटिना। उसके बाद जो पॉइंट है वो है ब्लाइंड स्पॉट, और नेक्स्ट पॉइंट है एक्वस ह्यूमर, और लास्ट पॉइंट है विट्रस ह्यूमर। दोस्तों, ये पॉइंट्स अगर हमें याद आ जाएं तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि ये तो आपके टीचर ने कराया होगा। हम गलती क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स याद नहीं आते। अच्छा, आप देख रहे थे कि जब मैं आपको ये बता रहा था तब मैं कुछ ना कुछ ब्रेन में सोचता हुआ कर रहा था। दैट वाज द मेथड। मैं साथ के साथ मेथड अप्लाई करते हुए कर रहा था, उससे ही मुझे याद हुए हैं। इसकी सीक्वेंस वरना याद करना इतना आसान नहीं है, या इस तरह की चीज़ों को बार बार कंफ्यूज कर देता है दिमाग। लेकिन हमने यहाँ पर एसोसिएशन और प्लेटफॉर्म के तौर पर मदद ली है क्वेश्चन लेटर मेथड की। हर क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड होता है या क्वेश्चन का मेन वर्ड होता है। उस मेन वर्ड में जितने लेटर हैं उन लेटर्स को हम जोड़ देंगे हमारे सारे पॉइंट्स से, जिससे हमें आंसर स्टार्ट करना है। जब कभी हमें स्टार्टिंग याद नहीं आती या कोई पॉइंट भूलते हैं, वो दिक्कत हम इससे ठीक कर सकते हैं और अपने आंसर को पूरा लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जानते हैं कि हमारा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये क्वेश्चन है, इसमें कीवर्ड क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन HUMANIEYE। अब इसको काउंट कर लेते हैं कि ह्यूमन आई इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। HUMAN 5, EYE 3, 5 + 3 8, और हमारे क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 9। तो अब एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें लेटर हैं 8 और हमें याद करने 9 पॉइंट। कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन से ऐड कर देना है। जैसे यहां पर मैंने क्रिएटिवली ऐड कर लिया S, ह्यूमन आईज, आंखें 2 होती हैं, S कर दिया उसको। इससे हमारे लेटर के नंबर आंसर के पॉइंट से मैच कर गए। कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्वेश्चन से ही कुछ ना कुछ ले सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर का स्पेलिंग उठा लिया आपने, एक्सप्लेन में से कुछ ले लिया, या उसके आगे कुछ ऐड कर दिया अपनी तरफ से। कभी भी 15-20 पॉइंट से बड़ा आंसर होगा नहीं आपका। होगा तो क्वेश्चन के सारे लेटर भी ले सकते हो आप।
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, सबको भी ले सकते हो तो बहुत कुछ हो जाएगा, इससे बड़ा तो आपका आंसर ही नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा काम इससे चल गया तो मैंने इसको मैच कर लिया, यानी 9 पॉइंट्स और 9 लेटर्स। अब क्या करना है, अब इन लेटर को अलग अलग कर देते हैं। कर दिए, एच अलग हो गया, यू अलग हो गया, सारा अलग अलग कर दिए। अब हमें बचपन वाली ABCD पे जाना है। बचपन में जब हमें ABCD पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते थे? A B C, या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। कैसे सिखाते थे? आपको याद आ रहा होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। यानी हर लेटर को हमें बचपन में पहली बार याद कराने के लिए वास्तव में एकेडमिशियंस ने इमेजिनेशन को यूज किया और किसी ना किसी चीज से जोड़ के हमें पहली ABCD याद कराई थी, जिससे हम आगे बोलना सीखें। तो अब वो जो A फॉर एप्पल, यानी A के साथ एप्पल का चित्र जो जुड़ा हुआ है उसको यहाँ यूज कर लेंगे हम। B फॉर बॉल यूज कर लेंगे हम, यानी ABCD में पहले से इमेजेस हैं, यानी कि हर लेटर की कोई ना कोई इमेज बचपन से हमारे दिमाग में रख दी गई है, बस उसे हम यहाँ लेकर के आएंगे। आंसर के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें PIS से कन्वर्ट कर देंगे, इमेज और इमेज को आपस में जोड़ देंगे। करके देखें? तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को याद करने के लिए क्वेश्चन लेटर मेथड से। कुछ नहीं करना है, तो जैसे आप यहाँ पर 9 पॉइंट्स देख रहे हैं आंसर के, जैसे कि पहला है इसके अंदर कॉर्निया, फिर उसके बाद है आइरिस, फिर उसके बाद है प्यूपिल। तो आप ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इसके आगे 1 2 3 4 को हटा दीजिए और इसके आगे आप लिख दीजिए वो जो क्वेश्चन के लेटर्स हैं, यानी H U M A N। समझ गए आप? इस तरह से, जैसे H के आगे आपको लिखना है आंसर का पहला पॉइंट कॉर्निया, U के आगे लिखना है आइरिस, आपको M के आगे लिखना है प्यूपिल, A के आगे आपको लिखना है या यहाँ पर देखना है, हमने बना तो दिया ही है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई लेंस, और N के आगे लिखना है सिलरी मसल्स, जो भी आपके आंसर के पॉइंट हैं। E, जो आई का पहला E है उसके आगे आपको लिखना है रेटिना, Y के आगे ब्लाइंड स्पॉट, अगले वाले E के आगे आपको लिखना है एक्वस ह्यूमर, और जो अपन ने S ऐड किया था उसके जस्ट आगे आपको लिख लेना है विट्रस ह्यूमर। इस तरह से 9 पॉइंट के अगेंस्ट आपके 9 लेटर्स हो गए। अब कुछ नहीं करना है, अब इस बात पर ध्यान देना है कि इन लेटर को पहले हम कन्वर्ट करेंगे बचपन की ABCD वाले पिक्चर में। H फॉर क्या था? हैन, H हटा दो, हैन लगा दो। U फॉर क्या था? अम्ब्रेला, लगा दो। M फॉर मंकी, आ जाओ यहाँ पे। A फॉर एप्पल, बस यहाँ पे रख दीजिए। आंसर लिखा रहने दो, बस उसके जस्ट आगे ये पिक्चर लगाना है आपको अपने दिमाग में। यहाँ तो मैं लगा ही रहा हूँ आपके लिए, पर आपको भी ऐसा करना है, ठीक है। N फॉर नेस्ट, ABCD में सीखा है ना, बस उसके आगे सिलेरी मसल आ गया, नेस्ट का पिक्चर अपने ब्रेन में रख लो आप, यहाँ पर यहाँ लगा लो। उसके बाद E फॉर एलिफेंट, एलिफेंट लगा लो। Y फॉर याक, याक लगा लो। E फॉर अगेन एलिफेंट, फिर से एलिफेंट लगा लो। और S फॉर क्या था? S फॉर स्वीट, राइट, तो आप स्वीट लगा लो। अब ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट है इनके सामने एक पिक्चर आ गया है, जिसके लिए आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी, केवल अपने बचपन में गए। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को भी पिक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इज पिक्चर टू पिक्चर एसोसिएशन, जिसमें आप एक बार देखते हैं तो 50 बार पढ़ने के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, इस बात को 50 बार पढ़ें या एक बार विनोद शर्मा को सुने और देखें। बस इस टाइम में अगर आपको आपका फायदा दिखता है तो जुड़े रहिए। आइए समझाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? H के आगे, हैन के आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्निया। कॉर्निया का PIS क्या बन सकता है? कॉर्नर। इमेजिन करिए एक हैन है जो कॉर्नर में चल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ABCD तो कॉमन है, कल को यही ABCD, क्योंकि लेटर तो वही होंगे, तो बार बार यूज करेंगे तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। इसके लिए कुछ भी मत करो, आप क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है उसको आंसर का फीचर बना के रखो। कैसे, मैं बताता हूं। आपका क्वेश्चन का कीवर्ड है आई, आंखें, तो आंखों से जुड़ी हुई चीज जैसे आंखें, चश्मा, इन चीजों को आप आंसर के फीचर में ऐड कर दो, इससे आपको याद रहेगा। करके दिखाता हूं। हैन, मुर्गी कोने में क्यों चल रही है? क्योंकि अभी अभी आंखों का ऑपरेशन करा के आई है, इसलिए सिटी के बीच में नहीं चल रही है बेचारी, काला चश्मा पहन के कोने में चल रही है। एक मुर्गी कॉर्नर में चल रही है, याद रहेगा, हैन से कॉर्निया। दूसरा है इसमें अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, और इसके आगे लिखा आइरिस। आइरिस से कर दो आयरन, आयरन लोहा, आयरन, आइरिस आयरन। और
आयरन के साथ जोड़ना है अपने को आंखों को भी, क्योंकि क्वेश्चन का कीवर्ड ही फिल्टर करेगा, डिफरेंट करेगा। तो इमेजिन करो आप एक छाता लेकर के आए जो लोहे का बना है, और उस छाते से जैसे ही आपने खोला आपके आंख में लग गया। आपकी आंख किससे फूटी? लोहे के छाते से, या छाते में लगे हुए लोहे से। लोहे को अंग्रेजी में कहते हैं आयरन। याद रखना, अम्ब्रेला आयरन वाला जिससे आंख फूट गई थी, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है M फॉर मंकी, और उसके आगे लिखा है प्यूपिल। अब मंकी तो आपको दिख रहे हैं, सिर्फ आपको इमेजिन करना है आपके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है। प्यूपिल पीपल, प्यूपिल पीपल। पीपल के पेड़ पे मंकी बैठे हैं, वो सबका चश्मा चुरा के पहन लेते हैं। उस पेड़ के ऊपर जितने भी बंदर है सबने चश्मे लगा रखे हैं। गलती से अगर आप चश्मा पहन के निकले तो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बंदर ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए पीपल के पेड़ पे बैठे हुए बंदर से सावधान, वो चश्मा चुरा लेता है। मंकी पीपल, बस ये याद रखना, इससे याद आएगा M फॉर प्यूपिल। ओके, ए आ गया अगला, A फॉर एप्पल, और उसका अगला पॉइंट है हमारा लेंस, आई लेंस। इमेजिन करिए आप घर पे एक एप्पल लेकर के आए और उस एप्पल का जूस निकाल के अपनी आंखों में डाल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आंखों के लेंस कमजोर हो गए हैं। तो आप एप्पल का जूस लीजिए। अब उसने ये नहीं बताया कि पीना है, ये आपको पता नहीं चला और उठा के आपने आंखों में डाल लिया। कितनी बड़ी दिक्कत हो गई, आपको अलग से लेंस लगवाने पड़ जाएंगे। यानी एप्पल यानी आई लेंस, बस ऐसे याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है N फॉर नेस्ट। घर में कई बार चिड़िया घोंसला बना लेती है, नेस्ट। इमेजिन करिए कि आपने एक चिड़िया का बड़ा सा घोंसला देखा अपने घर में, और आप चढ़ गए तो देखा वहां पर एक चिड़िया है, वो अपने बच्चों की लिए सिल रही है मसल्स। बच्चों को उसने जब घोंसले में रखा तो बच्चों की आंखों की मसल्स कमजोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपके घर में घोंसला लगाया था उसने, तो कोई तिनके विनके चुभ गए होंगे, तो वो एक्सपर्ट थी, तो उसने क्या किया, उन मसल्स की सिलाई कर दी। सिल रही है मसल्स आंखों की, किनकी? चिड़िया अपने बच्चों की। किसमें? नेस्ट में। अब नेस्ट में चिड़िया, चिड़िया सिल रही है मसल्स, याद रहेगा N फॉर नेस्ट, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, सिल रही मसल्स, ये याद रखना, ठीक है। मजा आया ना। अब ये ह्यूमन कंप्लीट हो गया, अब आता है आई। तो E फॉर एलिफेंट, और उसके आगे लिखा हुआ है रेटिना। रेटिना के पहले 3 लेटर की साउंड आती है रेट, रेट, RAT, रेट यानी चूहा। अब इमेजिन करिए एक हाथी आराम से चल रहा है, E फॉर एलिफेंट, और एक चूहा उसको आंखें दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आंखें दिखा रहा है। आंखों से आपको क्वेश्चन याद रहेगा, राइट। चूहा उसको आंखें दिखा रहा है हाथी को, आजकल यही हो रहा है, राइट। चूहे ही हाथियों को आंखें दिखा रहे हैं, तो आंखें दिखा रहा है चूहा हाथी को। रेट, रेटिना किसको दिखा रहा है? एलिफेंट को। E फॉर एलिफेंट इक्वल टू रेट, यानी कि ये अगला पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट Y फॉर याक। ABCD में Y सीखा। याक होता है ना, जानवर होता है जो बर्फीले इलाकों में रहता है, एक बैल जैसा होता है, बहुत सारे बाल होते हैं, लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं। इमेजिन करिए कि आप शिमला घूमने गए, वहां पर आपने याक देखा बर्फ के बीच में। वो याक कहीं हिलता नहीं था, चुपचाप खड़ा रहता था, क्योंकि वो अंधा था, ब्लाइंड था, उसकी आंखें खराब थी। इतना मोटा चश्मा जो बूढ़े लोग पहनते ना, वैसा पहन करके अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। आपने कहा याक इधर आओ, मुझे फोटो खिंचानी है। बोले भैया मैं तो ब्लाइंड स्पॉट हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ जो भी खड़ा होता है वो ब्लाइंड हो जाता है, आप मेरे पास मत आना, मैं अंधा हूँ। तो वो याक अंधा है, और ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड याक, याद रहना चाहिए। Y फॉर ब्लाइंड स्पॉट। लास्ट E आता है, E इज एलिफेंट, और अपना पॉइंट है एक्वस ह्यूमर। कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है। E फॉर एलिफेंट वही था एलिफेंट जिसको चूहा आंखें दिखा रहा था। चूहा उसको आंखें क्यों दिखा रहा था? क्योंकि एलिफेंट की पीठ पर एक बहुत बड़ा एक्वेरियम रखा हुआ था, चूहा एक्चुअली उसको घूर रहा था। एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम से याद आएगा एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वेरियम। मछलियों का एक्वेरियम लेके चल रहा था हाथी, और उसको रेटिना वाला चूहा, रेट वाला चूहा घूर रहा था, और एक्वेरियम से एक्वस ह्यूमर। ये याद हो गया। लास्ट है हमारा S, क्योंकि हमने ऐड किया था, S फॉर स्वीट, और हमारा जो आंसर है वो है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और S फॉर स्वीट। अब विट्रस कैसे याद करें? विट्रस का कर दो आप सिट्रस, विट्रस सिट्रस, विट्रस सिट्रस, मिलता जुलता, रिजेम्बलेंस, याद आया। सिट्रस का मतलब होता है खट्टा। कैसे याद करेंगे? इमेजिन करो आपके पापा ने कहा जाओ मिठाई लेके आओ, स्वीट, S फॉर स्वीट लेकर आओ। आप लेकर आए, मिठाई चखी तो खट्टी थी, खट्टी हो गई थी, खराब हो गई थी। पापा ने बोला अंधा है क्या जो मिठाई खराब ले आया? आंखें नहीं दी भगवान ने, देख नहीं सकता था? आंखें क्वेश्चन का फीचर, राइट। तो आप अंधे हो गया जो स्वीट कैसे लाए हो? खट्टी, खट्टी सिट्रस, सिट्रस स्वीट लाए हो, सिट्रस से विट्रस। हो गया तैयार? चलो सब हटा देते हैं ये।
अब सिर्फ मैं आपके सामने वापस क्वेश्चन लाता हूं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। क्या करेंगे आप? सबसे पहले ह्यूमन आईज लेकर के आएंगे। ओके, आपके सामने ये तो है ही ना, इस क्वेश्चन में ही आंसर डाला है आपने, है ना सीक्रेट टिक। अब देखो कैसे करेंगे। H फॉर हैन। बताओ कुछ याद आया क्या आपको? आई एम श्योर आपको याद आ रहा है। मुर्गी कहां चल रही थी? कोने में, कॉर्नर। क्या याद आया? कॉर्निया। एग्जैक्टली। ओके, चश्मा पहन के चल रही थी, उससे क्वेश्चन भी याद रहेगा। ओके, यू फॉर अम्ब्रेला। बताओ क्या याद आया? आई एम श्योर आपको याद आ रहा आयरन। आयरिस इज द आंसर। ओके, एम फॉर मंकी। कुछ याद आया? चश्मा, मंकी। यस, पीपल। तो पीपल से याद आएगा प्यूपल। ए फॉर एप्पल। एप्पल का जूस। बस इतना बोलूंगा, बताओ क्या याद आया? आई एम श्योर आपको याद आ रहा है, आपकी आंखों में आई लेंस के लिए डाला था आपने, तो आई लेंस। ओके, एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है, बताओ आंसर बताओ। नेस्ट के अंदर क्या देखा आपने? एक चिड़िया थी, अपने बच्चों के आंखों के मसल्स सिल रही थी। आंसर इज सिलरी मसल्स। अगर ये आपको याद आ गया तो खुद को शाबाशी दे देना, है ना, नहीं तो मम्मी पापा को बोल दो, थोड़े पीप थपथपा देंगे आपकी, आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बोलते ही पहली बार क्या याद आ रहा है आपको? एलिफेंट को कोई आंखें दिखा रहा था, कौन? रैट। तो आपका पॉइंट है रेटिना, और इसी सीक्वेंस में ये भी ध्यान रखिए, ये तो कमाल किया है आपने इस बार। ओके, वाई फॉर याक। बस इतना मैंने बोला, बताओ। आई एम श्योर आपको याद आ गया है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि याक ब्लाइंड था। अब आखिरी पूछता हूं, चलो बताओ एक बार और। एलिफेंट, उसको चूहा आंखें क्यों दिखा रहा था? एलिफेंट, उसकी पीठ पे कुछ दिख रहा है आपको? अगर याद आ गया है तो मिठाई खा लेना। याद आ गया है एक्वस ह्यूमर, क्योंकि एक्वेरियम से याद आ रहा होगा ये आपको। चलिए लास्ट पॉइंट है एस फॉर स्वीट। स्वीट घर में लाए तो डांट पड़ी या तारीफ हुई? आपको याद आ रहा होगा डांट पड़ी थी इस बात के लिए कि भैया ब्लाइंड हो क्या, स्वीट खट्टी ले आए हो। खट्टी यानी सिट्रस, कर दो कन्वर्ट विट्रस। हो गया याद आपको? सोचो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ब्लैंक तो आ नहीं सकता। अब आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना मजेदार टेक्निक। अब इसको आगे कैसे यूज करें, क्या करें, इसके लिए आप मुझे लिखिए, वरना मैं बहुत सारे वीडियोस में और सिखाऊंगा आपको ये सब कुछ। बहुत जगह यूज किया है हमने, कोई क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं जिस पे नहीं कर सकते हैं। कंफ्यूजन जरूर होंगे आपको, लेकिन अगर आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद कंफ्यूजन आते हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। प्रॉब्लम आएगी तभी तो सोल्यूशन निकलेगा, और इसे कहते हैं डेवलपमेंट। इसी के साथ आज का एपिसोड में खत्म करता हूं। एक बार प्रैक्टिस करो। एक बात और, मेरा काम समझाना नहीं है। अगर आप मुझसे पूछ लो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, ये मेरा काम नहीं है। ये आप अपनी बायोलॉजी की टीचर से पूछ लो, राइट। मेरा काम था इसी सीक्वेंस में से याद कराना, जो शायद वो नहीं करा पा रही थी। अच्छा लगा या नहीं लगा? थैंक यू सो वेरी मच। बी हैप्पी, बी लर्निंग। बाय।